हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्नोफॉल इन कनाडा। काफ़ी अजीबोगरीब टॉपिक लग रहा होगा सुनने में, बट आई विल मेक श्योर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगा, क्योंकि ऐसे फिनोमिना के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, करेंटली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी टेम्परेचर -11 चल रहा है और आप पीछे देख सकते हैं कितनी बर्फ़ गिर रही है। तो अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि -11 है तो आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा टेम्परेचर कितना है अभी। सो गाइस, करेंटली आप जो देख रहे हैं गिरते हुए वो स्नोफॉल है, और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम किसी और चीज़ से। अगर आप नीचे से बर्फ़ उठा के देखेंगे तो ये पूरे ऐसे बुरादा टाइप है, एकदम रेत की तरह, और ये पूरी गिर जाती है। तो इसको हम सिर्फ स्नो कहते हैं। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे फिनोमिना की तरफ। सो गाइस, दूसरे फिनोमिना को देखने के लिए मेरे को अपने घर के सामने जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अब मैं जिस फिनोमिना के बारे में बात करने वाला हूँ उसको कहते हैं आइस। सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, बट स्नो और आइस में डिफरेंस होता है। तो जो अभी आपने फुटेज देखी उसको हम स्नो कहते हैं, जो एकदम रेत की तरह होती है, बट आइस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब यहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है और फिर वो पिघल जाती है, पानी बन जाती है, उसके बाद जब वो वापस जम जाती है तो वो आइस बन जाती है, और उस पर लोग काफ़ी फिसलते हैं। तो मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ कि वो दिखती कैसे है। सो गाइज़, अभी स्नोफॉल थोड़ी ज़्यादा हो रखी है, फिर भी मैंने थोड़े हटाने की कोशिश करी। तो यहाँ नीचे जो हार्ड सरफेस होती है, जब हम ये पूरी रेत हटा देते हैं तो वो आइस कहलाती है, और इसी पे लोग काफ़ी फिसलते हैं। तो इसमें हमें बच के चलना ज़रूरी रहता है। आपको इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होगी, पर लेकिन ये सरफेस काफ़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू ये बर्फ़ वाली, तो इसी को हम आइस कहते हैं। सो गाइस, बाहर काफ़ी ठंडी हो रही थी इसलिए मैं फटाफट अंदर आ गया। पर अब हम बात करने वाले हैं तीसरे फिनोमेना के बारे में, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग स्नो। तो अभी तक हमने देखा स्नो, आइस, और अब हम बात करने वाले हैं फ्रीजिंग स्नो के बारे में। तो फ्रीजिंग स्नो होती क्या है? बेसिकली जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं होता, इतना मतलब ज़्यादा माइनस में नहीं होता कि पूरी एकदम बर्फ़बारी हो जाए, तब भी अगर ऊपर से स्नोफॉल होती है तो वो ज़मीन पर पड़ते ही एकदम पानी बन जाती है, लाइक उस सरफेस को टच करती वाटर हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइस कैसे बनती है, जब बर्फ़ पिघलती है पानी बनती है, उसके बाद जब वो पानी जमता है तो आइस बनती है। तो सेम गोज़ विद दिस। तो ऊपर से तो गिरी बर्फ़ जैसे अभी गिर रही थी, पर लेकिन वो ज़मीन पे आते ही सीधे ऐसे वो रेत की तरह बुरादे की तरह नहीं रहती है, वो आते ही सीधे पानी बन जाती है, और आफ्टर सम टाइम लाइक हार्डली 1-2 घंटे के बाद वो पूरी की पूरी बर्फ़ बन जाती है, आइस बन जाती है। एंड वो सबसे ख़तरनाक होता है, बिकॉज आपको देखने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कुछ बर्फ़ भी गिरी है या फिर कुछ हुआ भी है। सिंपल ऐसा लगेगा कि अच्छा बारिश हुई है, कि एकदम बारिश जैसा लगेगा, पर लेकिन वो एक्चुअली में होती आइस है, और जब उस पर कोई चलता है तो सब फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ स्नोफॉल कह सकते हो, इसलिए काफ़ी बच के चलना पड़ता है। और मैंने अभी एक चीज़ और नोटिस करी, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा जब मैंने आपको बताया कि अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है, तो उसमें भी दो चीज़ थी। आपको एक्चुअल टेम्परेचर जो होगा वो -4 दिखा रहा होगा, पर लेकिन फील्स लाइक -11 दिखा रहा था। तो टेम्परेचर के बारे में भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसे देखा जाता है। बेसिकली कहने के लिए टेम्परेचर -4 ही है, बट लेकिन जब वो आप बाहर जाके फील करोगे, जब आपकी बॉडी को टेम्परेचर लगेगा, तो वो पूरी विंड, ह्यूमिडिटी, जो कुछ भी होता है सबको लेके आपकी बॉडी के पास आता है। तो तब हम उस टेम्परेचर को फील्स लाइक टेम्परेचर बोलते हैं, कि कहने के लिए तो -4 है, पर लेकिन जब हवा के साथ आपको टेम्परेचर लग रहा है तो वो कितना लग रहा है, तो वो -11 था। तो ये डिपेंड करता है कि विंड की स्पीड कितनी चल रही है। अगर हवा काफ़ी तेज़ चल रही होगी तो कहने के लिए -4 होगा, पर लेकिन वो -15 या 16 भी जा सकता है फील्स लाइक में। तो
आशा करता हूँ आपको टेम्परेचर के बारे में भी समझ आ गया होगा और स्नोफॉल भी आपने देख ली कनाडा की कैसे चल रही है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी किसी वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।